हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एजुकेशन सेंटर पीजीपी। आज हम वोकेबलरी विथ पिक्चर एंड म्यूजिकल ट्रिक्स का थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। 2 पार्ट से हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से हम कम से कम 108 पार्ट्स में साइनो सीरीज को कवर करेंगे। 108 से कुछ 1-2 पार्ट्स आगे जा सकता है, जिसमें कि कम से कम 10,000 वर्ड्स को हम कवर करेंगे। और 10,000 वर्ड्स को कवर कर लेने के बाद हमको लगता है कि बैंक हो या फिर एसएससी हो, इस दोनों के एग्ज़ाम में एक भी वर्ड जो है हमारा आगे नहीं जाएगा। और साइनो कवर कर लेने के बाद आपसे पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो या फिर साइनो एंटो, ये सब सारे के सारे 4 सेक्शन इससे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कल ये 2 रो को ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। आज हम थर्ड रो करेंगे, जो कि वो ये वाला वर्ड है थर्ड रो, जो कि है जगरनॉट, कैटाक्लिज्म, साइनोसियोर, सिलेंडर, सोनोरस, बैडनेज, एक्सपेट्रिएट, रेवेनुअस, सेलिब्रियस, डेलिटेरियस। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के लिंक को आप लोग अपने एजुकेशनल ग्रुप में, चाहे वो जहाँ भी हो एजुकेशनल ग्रुप, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जगह जो है आप लोग इसको शेयर करके आ जाइए। और इसके बाद हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें और इसको जो है नोट करते हुए आगे वीडियो को देखते जाएं और पॉज कर करके जो है वर्ड्स को लिखें। और लिखने के बाद जो है इसको बार बार रिपीट ज़रूर करें, सुबह सुबह इसको याद करने का कोशिश करें। याद तो एक बार में ही हो जाएगा सिर्फ वीडियो देखने के बाद, लेकिन हम आप लोग के लिए भविष्य में रिवाइज करने के लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको एक बार देख लेने के बाद तो याद हो ही जाएगा। और अगर आप लोग पिछले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। जितना भी वर्ड्स दिख रहा है ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारे के सारे वर्ड हो चुका है। आज हम शुरू करते हैं थर्ड रो का थर्ड पार्ट है ये जगरनॉट। जगरनॉट क्या है? जगरनॉट एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है ओवर पावरिंग फोर्स, यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति। यानी कि जगरनॉट का अर्थ क्या होता है? बहुत ही प्रभावशाली, पावरफुल व्यक्ति होता है। इसका ट्रिक हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ तो सबको पता होगा, जगन्नाथ जी बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है। जगन्नाथ जो कि उड़ीसा वगैरह जो भी बहुत ही मतलब बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ पर ये जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर जो है बहुत ही पावरफुल मतलब गॉड है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है जगन्नाथ रखा गया। और इसी कारण से हमको याद रखना है कि जगन्नाथ जो थे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठीक है, गॉड थे, प्रभावशाली भगवान थे। इसका अर्थ समझ में आ गया। जगरनॉट, जगरनॉट का अर्थ होता है प्रभावशाली। जगरनॉट से याद रखना है जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ जी बहुत ही प्रभावशाली शक्ति हैं। ठीक है, तो जगरनॉट, जगन्नाथ ऐसे याद रखना है। अगला वर्ड है कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म क्या है? कैटाक्लिज्म एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एनी सडन वायलेंट चेंज इस फ्लड अर्थक्वेक। कैटाक्लिज्म में होता है महाप्रलय, यह एक नाउन होता है। ठीक है, महाप्रलय। इसका अर्थ होता है बहुत ही अचानक, तुरंत जो बदलाव आ जाता है। जैसे कि फ्लड होता है, अर्थक्वेक आता है। फ्लड तो पता है सबको, बाढ़ होता है। और अर्थक्वेक तो पता ही है, अर्थक्वेक जो भूकंप वगैरह आता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा कैट किल। लॉट्स ऑफ कैट गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ कैटाक्लिज्म। तो कैटाक्लिज्म से याद रखना है कैट, यानी कि कैट को बहुत ही किल किया गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैट को किल किया गया। लॉट्स ऑफ कैट गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ कैटाक्लिज्म। बहुत सारे कैट को मारा गया क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था? कैटाक्लिज्म आ गया था। बहुत सारे बिल्ली मारे गए क्योंकि कैटाक्लिज्म आ गया था, पर गया था। तो यानी कि कैटाक्लिज्म से याद रखना है कैट। ठीक है, कैटाक्लिज्म कैसे याद रखना है? कैट, कैट को किल किया गया क्योंकि महाप्रलय आ गया था। कैटाक्लिज्म, कैट। अगला वर्ड है साइनोसियोर। साइनोसियोर एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए सेंटर ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट, यानी कि साइनोसियोर का अर्थ होता है आकर्षण बिंदु। ठीक है, इसका जो ट्रिक्स हो जाएगा डायनासोर। डायनासोर वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन इन जुरासिक पार्क मूवी। तो साइनोसोर का अर्थ होता है आकर्षक बिंदु। तो आकर्षण बिंदु जो थे, एक तरह से कहा जाए तो जो कि फिल्म देखे होंगे जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क में मेन फिगर जो मतलब मेन आकर्षण बिंदु कौन रहता है? तो डायनासोर होता है। ठीक है, साइनोसोर से याद रखना है डायनासोर। डायनासोर क्या होता है? एक बहुत ही आकर्षक बिंदु रहता है जुरासिक पार्क। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आकर्षण बिंदु।
साइनोसोर का अर्थ क्या हो गया? आकर्षण बिंदु। क्यों? क्योंकि डायनासोर जो है बहुत ही आकर्षक फिगर थे, किसमें? तो जुरासिक पार्क मूवी में। अगला वर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर से याद रखना है गैस सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना। सिलेंडर का अर्थ क्या होता है? क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना। इसका ट्रिक्स हो जाएगा, सिलेंडर का प्राइस राइज होने पर पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। तो सिलेंडर याद रखना है। सिलेंडर मतलब होता है निंदा करना। एक सिलेंडर से याद रखना है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर सिलेंडर तो सिलेंडर का जो दाम बढ़ गया, जिसके कारण जो है लोग उसका क्या करने लगे? सरकार का निंदा करने लगे कि जो है ये सरकार जो है थोड़ा गड़बड़ है, गैस का सिलेंडर का दाम जो है बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसे याद रखना है सिलेंडर। तो सिलेंडर से क्या याद रखना है? सिलेंडर। सिलेंडर का दाम बढ़ने से लोग सरकार का निंदा करने लगे, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर से याद रखना है सिलेंडर। सिलेंडर का अर्थ हो गया निंदा करना। अब होता है सोनोरस। सोनोरस का अर्थ होता है मेलोडियस यानी कि मधुर। जैसा फिगर में दिखाया गया है, सोनू निगम की आवाज़ का रस इज़ वेरी सोनोरस। सोनोरस का अर्थ होता है मेलोडियस यानी कि मधुर, यानी कि सोनू निगम का जो आवाज़ होता है, रस जो होता है बहुत ही सोनोरस होता है, यानी कि याद रखना है सोनोरस का अर्थ होता है मधुर। तो सोनू निगम की आवाज़ बहुत ही रस है यानी कि बहुत ही मधुर है, सोनोरस है, याद रखना है सोनोरस है। सोनू निगम का आवाज़ बहुत ही मीठा होता है। बैडिनेज। बैडिनेज यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है ह्यूमरस कन्वर्सेशन यानी कि मजाकिया टाइप का। बैडिनेज का अर्थ होता है मजाकिया जो होता है, जो कि बात बात में हंसी मजाक करते रहता है, कॉमेडी करते रहता है, उसको बोलते हैं बैडिनेज। इसका ट्रिक हो जाएगा, कपिल शर्मा जैसे मजाकिया पर हमें बड़ा नाज है। बैडिनेज यानी कि बड़ा नाज। कपिल शर्मा क्या है? बहुत ही मजाकिया है, जो कि हम लोग उस पर क्या करते हैं? बड़ा नाज करते हैं, बहुत ही गर्व होता है, ठीक है। बड़ा नाज है बैडिनेज, याद रखना है। बड़ा नाज से बैडिनेज। बैडिनेज क्या हो गया? बहुत ही मजाकिया। कपिल शर्मा क्या है? बहुत ही मजाकिया है, इसलिए हमको उस पर क्या है? बड़ा नाज है यानी कि बैडिनेज है, गर्व है, मजाकिया है वो। एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट का अर्थ होता है रिस्ट्रॉय, रिड्यूस, त्यागना, कम करना, ठीक है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, रामू इज एक्सट्रीपेटिंग ही इज एक्स्ट्रा पेट, यानी कि जो आदमी मोटा होता है, मोटा होने का मतलब क्या? जो पेट होता है वो बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पेट को वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, ठीक है, त्याग रहा है। यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा पेट होगा वही तो त्यागेगा, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा पेट का मतलब हो जाएगा त्यागना। और एक्स्ट्रा पेट का मतलब रिलेट करके हम कैसे याद करेंगे कि एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा पेट होगा वही उसको त्यागने का कोशिश करेगा, क्योंकि कम करने को कोशिश करेगा एक्स्ट्रा पेट को, क्योंकि अगर जिसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पेट होता है उसको चलने में या फिर कोई भी काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उसे बीपी वगैरह, शुगर वगैरह ये सब बहुत ही बढ़ने का चांसेस होता है। इसलिए एक्स्ट्रा पेट जिसके पास रहेगा वो उसको त्यागने का कोशिश करेगा, कम करने का कोशिश करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा पेट का अर्थ हो जाएगा त्यागना। अगला वर्ड है रेवेनुअस। रेवेनुअस से पता चलता है, इसका अर्थ होता है ग्रीडी, लालची। रेवेनुअस क्या है? यह एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है कि ये किस प्रकार का आदमी है, लालची है, यानी कि रेवेनुअस है। रेवेनुअस एडजेक्टिव है। इसका ट्रिक्स हो जाएगा, रावण वाज रेवेनुअस। रावण तो सबको पता होगा, 10 सिर वाले। रावण जो थे बहुत ही लालची थे, ठीक है। रेवेनुअस क्या थे? रावण क्या थे? बहुत ही लालची थे, इसलिए इसका नाम हो गया रावण, ठीक है। रेवेनुअस से याद रखना है रावण, ठीक है। रावण क्या थे? लालची थे, बस। रेवेनुअस का अर्थ हो जाएगा लालची। सेलुब्रियस। सेलुब्रियस यह भी एक हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड है। इसका अर्थ मतलब यह एक क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है हेल्दी, स्वास्थ्य, ठीक है। सेलुब्रियस क्या होता है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है हेल्दी यानी कि स्वस्थ, जो हेल्दी होता है। इसका अर्थ हो जाएगा सल्लू भाई इज वेरी सेलुब्रियस, याद रखना है सेलुब्रियस से सल्लू, ठीक है। सल्लू तो सबको पता होगा, सल्लू भाई। तो सेलुब्रियस क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, यानी कि सेलुब्रियस सल्लू भाई। सल्लू भाई क्या है? बहुत ही सेलुब्रियस है। सल्लू भाई इज वेरी सेलुब्रियस, ठीक है, हेल्दी है। अगला वर्ड है डेलीटेरियस। डेलीटेरियस यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है हार्मफुल यानी कि हानिकारक, डेलीटेरियस, ठीक है। डेलीटेरियस यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? हार्मफुल, हानिकारक। इसका ट्रिक्स हो जाएगा, डाल ट्री इज़ वेरी हार्मफुल टू कट द डाल ऑन विच यू आर सिटिंग, यानी कि जिस डाल पर यह बैठा हुआ है, जिस ट्री के डाल पे यह बैठा हुआ है, उसी को यह काट रहा है। इसका मतलब जिस
साइड यानी कि ट्री का जो डाल है तो जिस साइड वो बैठा हुआ है उसी के अपोजिट वो काट रहा है। ठीक है, इसलिए इसके लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। अगर इस प्रकार ये करेगा तो सीधे ये आके नीचे धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगा और इसके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डेलीटेरियस का अर्थ हो जाएगा हानिकारक। हानिकारक समझ में आ गया। डाल ट्री यानी कि जिस ट्री के डाल पे बैठा है वही डाल को जो है वो काट रहा है, वो क्या हो गया, उसके लिए हार्मफुल हो गया, क्योंकि जब वो गिरेगा तो क्या हार्मफुल नहीं होगा, उसके लिए फ़ायदा नहीं होगा वो। ठीक है, तो यानी कि आज हम लोग क्या क्या वर्ड को कवर कर लिए, तो इसमें से जगरनॉट को कवर किए। तो जगरनॉट का मतलब होता है ओवर पावरिंग फोर्स। कैटाक्लिज्म होता है एनी सडन वायलेंट यानी कि महाप्रलय। साइनोसियर जो होता है ए सेंटर ऑफ अटेंशन यानी कि आकर्षण बिंदु। सिलेंडर का मतलब होता है क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करना, यानी कि गैस का सिलेंडर जो है बढ़ गया इसलिए उसका जो है निंदा करने लगे हम लोग गवर्नमेंट का। सोनोरस यानी कि मेलोडियस, सोनू निगम का जो रस होता है बहुत ही मधुर होता है, मेलोडियस होता है। बैडिनेज यानी कि ह्यूमरस कन्वर्सेशन, बड़ा ही नाज है हमें कपिल शर्मा के आवाज़ मतलब मजाकिया पर। ठीक है, बैडिनेज क्या होता है, मजाकिया होता है। एक्सट्रीपेट यानी कि रिड्यूस त्यागना, इसके पास एक्स्ट्रा पेट होता है वही उसको त्यागने की कोशिश करता है। रेवेनुअस यानी कि रावण क्या थे, बहुत ही लालची थे, ग्रीडी थे। सेलुब्रियस हेल्दी यानी कि सल्लू भाई क्या थे, सल्लू भाई बहुत ही हेल्दी हैं। डेलीटेरियस क्या होता है, हार्मफुल। डेलीटेरियस यानी कि जिस ट्री के डाल पर वो बैठा है उसी ट्री डाल को काट रहा है। इसलिए कारण क्या होगा, अगर वो डाल कट जाए तो नीचे आकर धड़ाम से गिरेगा और वो जो है उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कुछ भी हो सकता है हानिकारक, तो क्या वो ऊपर भी जा सकता है अगर ज़्यादा ऊपर में चढ़ के काट रहा होगा तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल हम फिर जो है 4 पार्ट्स में इसी तरह से वोकेबलरी विथ पिक्चर एंड मैजिकल ट्रिक्स को लेकर के आएंगे। इसी तरह हम बोल दिए हैं कि कम से कम 108 से 110 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कि आज ये हमारा तीसरा है और इसके पहले भी हम बहुत सारे वर्ड्स को कवर कर चुके हैं, उसको आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।